खाटू श्याम की कथा। लाक्षागृह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिंडिवा नाम की राक्षसी से हुआ। यह भीम को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिंडिवा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ वरवरिक, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली और मायावी था। वरवरिक देवी का उपासक था। देवी का वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य का भेद कर वापस घर लौट आते थे। इनकी वजह से वरवरिक अजय हो गया था। महाभारत के युद्ध के दौरान वरवरिक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर वरवरिक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। वरवरिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर वरवरिक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने वरवरिक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में वरवरिक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो उसने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। श्री कृष्ण वरवरिक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने वरवरिक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझे गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। वरवरिक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने वरवरिक से उसका शीश मांग लिया। वरवरिक समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं कोई और है और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो वरवरिक ने खुशी खुशी शीश दान देना स्वीकार कर लिया। रात भर भजन पूजन कर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके वरवरिक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले वरवरिक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसलिए श्री कृष्ण ने वरवरिक के कटे शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय वरवरिक का शीश कर सकता है। वरवरिक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा है, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर वरवरिक के उस कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्वप्रह दर्शनोपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण विराट शालिग्राम रूप में संवतः 1777 से खाटू श्याम जी के मंदिर में स्थित होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। दाढ़ी और मूछ के साथ इस मंदिर में विराजमान हैं स्वयंभू बालाजी। जय जय श्री खाटू श्याम बाबा। बोलो खाटू श्याम की जय। बोलो खाटू श्याम बाबा की जय। यहाँ पर हर साल लगता है खाटू श्याम पर मेला। खाटू जी के चमत्कार भी बहुत सारे हैं, जो हम आपको बताते रहेंगे। आप इनके चमत्कार देखते रहे और हम आपको चमत्कार कहानियों के ज़रिए सुनाते रहेंगे। भक्तों की इस मंदिर में इतनी आस्था है कि वह अपने सुखों का श्रेय नहीं उन्हीं को देते हैं। भक्त बताते हैं कि बाबा खाटू श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं। खाटू श्याम में आस लगाने वालों की झोली बाबा खाली नहीं रखते हैं। हर साल लगता है खाटू श्याम का मेला। प्रत्येक वर्ष होली के दौरान खाटू श्याम जी का मेला लगता है। इस मेले